साल 2023 का पहला और सबसे बड़ा त्योहार मकर संक्रांति है। भारतवर्ष के लोग इस दिन सूर्य देव की आराधना एवं पूजन कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये सूर्य की उपासना का पर्व है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर खरमास की भी समाप्ति हो जाती है और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल मकर संक्रांति बेहद खास मानी जा रही है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं और ऐसे शुभ संयोग में मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य उपासना से अन्य दिनों में किए गए दान धर्म से अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। देश भर में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और तरीकों से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को खिचड़ी भी कहा जाता है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन कुछ क्षेत्रों में उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनाने का चलन है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यह त्योहार लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और गुजरात में यह त्योहार उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। इसी वजह से कई जगह इस त्योहार को उत्तरायण भी कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है जिसे संक्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन खिचड़ी खाने की भी परंपरा होती है। इसलिए मकर संक्रांति के पावन पर्व को खिचड़ी भी कहते हैं। हालांकि इस दिन खिचड़ी खाने की एक वजह यह भी होती है कि मकर संक्रांति में फसल की कटाई होती है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से वातावरण में बदलाव आ जाता है। नदियों में वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। इससे कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही अधिक वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक रूप से 22 दिसंबर की दोपहर को सूर्यदेव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होते हैं। इस स्थिति को दक्षिण अयनांत मतलब विंटर सोल्स्टिस की स्थिति कहा जाता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। मकर संक्रांति तक ठंड भी काफी जबरदस्त होती है। इस दिन के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर यानी मिथुन राशि की ओर गमन करने लगता है। इस कारण मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण शुरू होने के साथ ही ठंड का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। सूर्य के उत्तर दिशा में गमन करने का क्रम करीब 6 महीने तक यानी 21 जून तक चलता है। 21 जून को जब सूर्य उत्तरी चरम बिंदु पर होता है तो फिर से अयनांत की स्थिति होती है। इसे उत्तर अयनांत मतलब जून सोल्स्टिस कहते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद कर्क संक्रांति तक गर्मी पूरा जोर पकड़ती है। इसके बाद सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है।